कि मस्जिद ट्रस्ट ने मंदिर पक्ष के मालिकाना हक को पूरी जमीन पे मान लिया। इसमें साफ साफ लिखा था कि अब उन्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो मथुरा में जमीन का एक टुकड़ा है जहां आस्था, इतिहास और कानून ये तीनों आकर एक दूसरे से टकराते हैं। ये कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद है और आज हम इसकी पूरी कहानी को, इसकी हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम इस जगह के सदियों पुराने इतिहास में चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि 1968 के एक कानूनी समझौते ने चीजों को कैसे बदल दिया और क्यों इतने सालों बाद ये विवाद फिर से सुर्खियों में है। हम दोनों पक्षों के तर्कों को भी समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस एक केस का पूरे देश के लिए क्या मतलब हो सकता है। देखिए, आज जो हम ये कानूनी लड़ाई देख रहे हैं ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। इस पूरे विवाद के दिल में है एक बहुत गहरी और पुरानी आस्था। ये मान्यता कि यही वो पवित्र भूमि है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जाहिर है ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। इस जगह का इतिहास कह सकते हैं काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। बहुत पुराने समय से इसे कटरा केशव देव के नाम से पूजा जाता रहा। फिर 1618 में यहां एक बहुत भव्य मंदिर बना। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। साल 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का हुक्म दिया और फिर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। कहा यह जाता है कि मस्जिद को बनाने में तोड़े गए मंदिर के ही मलबे का इस्तेमाल हुआ था और यही दावा आज के विवाद की एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 20वीं सदी में यहाँ एक कानूनी समझौता होता है जिसने इस जगह के हालात को करीब 50 सालों के लिए एक तरह से तय कर दिया। साल था 1968। तब इस मामले को सुलझाने की एक कोशिश हुई। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट, इन दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज डीड यानी कि एक समझौता हुआ। मकसद ये था कि जमीन को लेकर जो भी पुराने झगड़े हैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अब इस समझौते में एक बहुत जरूरी बात लिखी गई थी, वो ये कि मस्जिद ट्रस्ट ने मंदिर पक्ष के मालिकाना हक को पूरी जमीन पे मान लिया। इसमें साफ साफ लिखा था कि अब उन्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं होगा। और सच में दशकों तक इसी समझौते ने एक तरह से शांति बनाए रखी। लेकिन जो शांति दशकों तक बनी रही, अब वो टूट रही थी। इस पुराने समझौते के सामने अब नई कानूनी चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं और पूरा मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। साल 2020 ये वो साल है जब सब कुछ बदल गया। इसी साल पहली बार कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई जिसमें मांग की गई कि 1968 के उस समझौते को ही रद्द कर दिया जाए और बस यहीं से आज की कानूनी लड़ाई का नया दौर शुरू होता है। तो आखिर ये नई याचिकाएं चाहती क्या हैं? देखिए, इनकी 3 सीधी सीधी मांगें हैं। पहली कि 1968 के समझौते को अमान्य घोषित करो। दूसरी, शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाए। और तीसरी, वो जो पूरी 13.37 एकड़ जमीन है उसे देवता को सौंप दिया जाए, जिन्हें हमारा कानून एक जीवित व्यक्ति की तरह ही कानूनी अधिकार देता है। तो अब आते हैं मामले के सबसे अहम हिस्से पर। अदालत में दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? चलिए उनके तर्कों को आमने सामने रखकर समझते हैं, क्योंकि मामले का पूरा सार यहीं छिपा है। एक तरफ हैं याचिकाकर्ता। उनका तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि 1968 का समझौता ही गैर कानूनी है, क्योंकि जमीन के असली मालिक तो देवता हैं और वो इस समझौते का हिस्सा थे ही नहीं। दूसरी तरफ मस्जिद समिति का डिफेंस 2 पिलर्स पर खड़ा है। पहला कि वो समझौता 50 साल से ज्यादा से लागू है और पूरी तरह कानूनी है, और दूसरा 1991 का एक कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस तरह के किसी भी नए मुकदमे पर रोक लगाता है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ मथुरा की एक जमीन का नहीं है। इसका जो भी नतीजा आएगा ना, उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। आइए समझते हैं कैसे। यहां पे एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है और वो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस रूप में था वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि पुराने ऐतिहासिक विवादों को फिर से ना खोला जाए, और यही मस्जिद पक्ष का सबसे मजबूत कानूनी तर्क है।
तो आखिर ये केस इतना जरूरी क्यों हो जाता है? पहली बात, ये सीधा सीधा 1991 के उस कानून की वैधता को ही चुनौती देता है। दूसरी बात, इसका जो भी फैसला होगा वो देश में ऐसे दूसरे विवादों के लिए एक मिसाल बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बुनियादी सवाल हमारे सामने रखता है कि ऐतिहासिक दावों और आज के कानून के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। तो सवाल यही उठता है, जब सदियों पुराने दावे आज के कानून से टकराते हैं तो ऐसे साझा पवित्र स्थलों का भविष्य कौन तय करेगा और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त, हमारी अदालतें और हमारा समाज सब मिलकर देंगे।